बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गज़नफ़र लतीफ़। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम डेडलॉक हमने स्टार्ट किया था। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 7 है। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल द डेडलॉक। इसके दो मेथड्स हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। तो इसमें हम देखेंगे दो चीज़ों को, दो मेथड हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। इससे हमने क्या देखना है कि हमने डेडलॉक को रिमूव कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है, उससे अवॉइड कैसे होना है डेडलॉक से। इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर इंटर अ डेडलॉक स्टेट। हमें इंश्योर करना है कि सिस्टम के अंदर डेडलॉक नहीं है, रिमूव हो चुका है। किस तरह इंश्योर करेंगे? यूजिंग टू मेथड्स, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। देन उसके बाद लिख रहे हैं अलाउ द सिस्टम टू इंटर डेडलॉक स्टेट। डेडलॉक स्टेट फाइंड करके उसके बाद हमें उसको रिकवर करना है, मतलब डेडलॉक को डिटेक्ट करना है, देन रिकवर। अलाउ द सिस्टम टू इंटर डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। डेडलॉक प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट द डेडलॉक। मीन जैसा कि हमें पता है 4 नेसेसरी कंडीशन है to represent the deadlock in system: mutual exclusion, hold and wait, now preemption, and circular wait. In deadlock prevention, either try to remove all the 4 necessary condition or try to remove one of the necessary condition. Means या फिर all condition जो है उनको false करना पड़ेगा, या कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो इसका मतलब है डेडलॉक प्रिवेंट हो सकता है। ओके, इसके अपोजिट ये देखा जाता है कि डेडलॉक है सिस्टम में, वो कैसे पता लगेगा? ऑल द कंडीशन आर ट्रू देन डेडलॉक विल अकर इन सिस्टम, बट वन कंडीशन इज फॉल्स देन डेडलॉक विल बी प्रिवेंटेड। सो लेट्स स्टार्ट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन is only required for non-shareable resources but not for shareable resources. It means that try to make no mutual exclusion. तो हमने क्या करना है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को नो करना है, फॉल्स करना है, देन डेडलॉक विल बी प्रिवेंटेड। मीन्स आर रिसोर्स को क्या करना है? शेयरेबल बनाना है। आर रिसोर्स मेक्स शेयरेबल, ताकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन जो फुलफिल ना हो सके और डेडलॉक इससे प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसके बाद कंडीशन कौन सी है? दूसरी, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट की कंडीशन में देखते हैं, ट्राइंग टू मेक नो होल्ड एंड वेट देन डेडलॉक विल बी प्रिवेंटेड। इसको थ्री वाइज पहले देख लेते हैं। मस्ट गारंटी दैट whenever a process requests a resource it does not hold any other resources. Require process to request and be allocated all its resources before it begin execution, or allow process to request resources only when the process has none allocated to it. इससे क्या होगा? लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी कम होगी, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन और स्टार्वेशन का प्रॉब्लम भी इसमें अकर हो सकता है। अब इसमें इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है होल्ड एंड वेट को? सपोज ए प्रोसेस नीड 3 रिसोर्सेज। एक प्रोसेस को तीन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, नीड है 3 रिसोर्सेज की एक प्रोसेस को। ऑल द रिसोर्स starts the particular process, not wait. मतलब एक P1 को अगर 3 रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसको मिल जाते हैं, तो वो P1 जो है अपने पास तीनों रिसोर्स को रखेगा। अगर कोई P2 आता है, वो
कोई अनदर प्रोसेस, फिर दूसरे प्रोसेस होंगे उनके लिए वेट करेगा, तो वो वहाँ पे यहाँ पे ये प्रिम्प्ट नहीं होगा, मतलब P2 को ये प्रोसेस ये रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। ये तीनों रिसोर्स P1 के पास हैं तो वो P1 के पास ही होंगे जब तक रिलीज़ नहीं होते, स्टार्ट होने से पहले रिसोर्सेज P1 को मिल जाएंगे। मतलब आर रिसोर्सेज स्टार्ट्स द पर्टिकुलर प्रोसेस नॉट वेट, देन दिस कंडीशन इज फॉल्स, वेटिंग में नहीं जाएगा, तो इस सूरत में ये कंडीशन क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, एंड डेडलॉक विल बी प्रिवेंटेड। मीन्स अगर कोई और प्रोसेस आता है, मीन्स अदर प्रोसेस P2 इज वेटिंग फॉर अदर रिसोर्सेज, मतलब P2 वेट करेगा दूसरे रिसोर्सेज के लिए, फिर दूसरे 4, 5, 6 कोई और रिसोर्स आते हैं तो उनके लिए वो वेट करेगा जब तक P1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता। जो कंटिन्यू रिसोर्सेज है ना P1 के पास, वो प्रिम नहीं होगा, किसी और रिसोर्स को, किसी और प्रोसेस को नहीं मिल सकते। इससे ये होल्ड एंड कंडीशन, होल्ड एंड वेट कंडीशन जो है ये नो हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, जिससे डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नो प्रिम्पशन, हर कंडीशन जो है उसको किस तरह फॉल्स करना है। नो प्रिम्पशन, हाउ टू prevent the deadlock using no preemption, means how to false the no preemption condition. So let's see in figure. In figure, P1 and P2 are two process, R1 and R2 are two resources. R1 is taken by P1, P1 requested for R2, but R2 is taken by P2। P1 वेट करेगा ना, इसलिए क्योंकि वो R2 किसको मिला हुआ है, P2 को मिला हुआ है, एंड P2 इज रिक्वेस्टेड फॉर R1, R1 किसको एलोकेट हुआ है, P1 को हुआ है, P2 यहाँ पे वेट कर रहा है। तो इस सिनेरियो में हम देखते हैं, नाउ इन दिस सिनेरियो P1 इज प्रिम्प्टेड, लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं P1 प्रिम्प्ट हो जाता है, P1 इज प्रिम्प्टेड, उसको प्रिम्प्ट करते हैं क्योंकि हमने कंडीशन फॉल्स करनी है ना। P1 is preempted. If P1 is preempted means it will stop working and it goes to ready state. Then R1 is taken back because R1 is not existed. After preempted of P1, P2 is successfully to get R2 because R2 is free, and R1 is also free because P1 is preempted, means out from the system, मतलब P1 is goes to ready queue, then R1 is free, R1 is allocate to P2. So no preemption case is false, then deadlock will be prevented, no sorry, then deadlock will be prevented. तो अब इसको थोड़ी वाइज देख लेते हैं। इफ़ अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट एंड द रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेट टू इट, देन आर रिसोर्सेज करंटली बीइंग हेल्ड एंड रिलीज। जो मैंने डायग्राम बताया वही चीज़ ऊपर लिखी हुई है। प्रिम्प्टेड रिसोर्सेज आर एडेड टू लिस्ट ऑफ रिसोर्स। P1 जो भी प्रिम्प्ट होगा वो कहाँ जाएगा, जो रिसोर्सेज की लिस्ट है वहाँ चली जाएगी, मतलब रेडी क्यू में जो जहाँ प्रोसेस वेट कर रहे हैं वहाँ जाके प्रिम्प्टेड रिसोर्सेज या प्रिम्प्टेड प्रोसेस वहाँ बैक हो जाएंगे रेडी क्यू के अंदर। Empty resources are added to the list of the sources for which process is waiting. Process will be restarted only when it can regain its old resources as well as the new ones that it is requesting. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट, हाउ टू प्रिवेंट द डेडलॉक using circular weight condition, और how to false the circular weight, means इस condition को अगर false कर लें तो हम डेडलॉक से प्रिवेंट कर सकते हैं, हो सकते हैं। So let's start. Impose a
total ordering of all resource types and require that each process requests resources in an increasing order of enumeration. For example, set priorities for printer 1, scanner 2, CPU 3, and register 4. With these priorities, if process P wants to use printer and CPU, it should first request printer then CPU. तो हम एग्जांपल में देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं किस तरह हम इसको इस कंडीशन को फॉल्स कर सकते हैं. तो जो हमने इसमें क्या करना है, वी विल ट्राई टू डू एंड गिविंग द नंबरिंग. मतलब लेट सपोज करते हैं हमारे 4 रिसोर्सेज हैं, प्रिंटर, CPU, सॉरी प्रिंटर, स्कैनर, CPU एंड रजिस्टर, और हर एक को हमने नंबर दे दिए 1 2 3 है 4. और हर प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में. देन टू फॉर्म अ नाउ सर्कल. ड्यू टू दिस condition, the circular weight condition will be false and deadlock will be prevented, and then deadlock will be prevented. So P1 needs printer and request for CPU. तो पहले प्रोसेस किसकी रिक्वेस्ट, फर्स्ट रिक्वेस्ट किसकी करेगा, प्रिंटर की, उसको प्रिंटर मिलेगा पहले, देन उसको CPU की फिर रिक्वेस्ट करेगा. और CPU ऑलरेडी किसके पास है, P2 के पास है. और P2 यहाँ पे किसकी रिक्वेस्ट करेगा, फर्दर रजिस्टर की रिक्वेस्ट कर सकता है, बट प्रिंटर की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज रिक्वेस्टिंग ऑर्डर इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. देन टू fulfill the condition for deadlock prevention. Due to this, circular weight should be false, and then deadlock will be prevented. और यहाँ पे देखें सर्कल नहीं बांध रहा, सर्कुलर वेट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से डेडलॉक प्रिवेंट हो गया. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस. और इसके कुछ एल्गोरिदम देखेंगे, सेफ और अनसेफ स्टेट देखते हैं, और अवेयरनेस एल्गोरिदम एंड बैंकर्स एल्गोरिदम देखते हैं. हो सकता है कि रिसोर्स एलोकेशन के आप भी देख लेते हैं. देन उसके बाद डेडलॉक डिटेक्ट कैसे करते हैं उसको वो लास्ट में देखेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड. डेडलॉक अवॉइडेंस means we are trying to give the resources to the process and to check the whether deadlock will be occur or not. For every resource allocation in safe and unsafe situation, this is done by Banker's algorithm. मीन इसमें हम आगे पढ़ेंगे Banker's algorithm, जिसके थ्रू डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं कि इस सिस्टम में डेडलॉक है कि नहीं. Simplest and most useful model requires that each process declare the maximum number of resources of each type that it may need. The deadlock avoidance algorithm dynamically examines the resource allocation state to ensure that there can never be a circular weight condition. Deadlock avoidance algorithm represent करता है resource allocation state को, जो कि इंश्योर करती है कि इसमें सर्कुलर वेट कंडीशन ना हो, नहीं है. रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज. मतलब रिसोर्स एलोकेशन स्टेट डिफाइन करती है अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज को, एंड मैक्सिमम डिमांड ऑफ प्रोसेस, और जो मैक्सिमम नीड कितनी है प्रोसेस को रिसोर्सेज की, उसको डिफाइन करती है. रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल एंड allocated resources and the maximum demands of the process. This is done by Banker's algorithm. Banker's algorithm to resolve the problem of deadlock. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेफ स्टेट क्या है. सेफ स्टेट
When a process requests an available resource, system must decide if immediate allocation leaves the system in a safe state. System is in safe state if there exists a sequence in which all process can safely complete. It means सिस्टम कब सेफ स्टेट में होगा, जब तमाम प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएं, जब तमाम प्रोसेस को तमाम रिसोर्सेज उसको सेटिस्फाई हो जाएं, तमाम रिसोर्सेज मिल जाएं हर प्रोसेस को, देन देयर सीक्वेंस विल बी इन सेफ स्टेट. मतलब प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो देन सिस्टम किस में होगा, सेफ स्टेट में होगा. Sequence P1, P2 and Pn is safe if for each process Pi the resources that Pi can still request can be satisfied. तमाम प्रोसेस क्या हो, सेटिस्फाई कर रहे हो हर प्रोसेस को, तमाम रिसोर्सेज हर प्रोसेस को सेटिस्फाई कर रहे हो बाय करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज. जो करंटली सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं प्रोसेस को. तो इसका क्या मतलब है, सीक्वेंस प्रोसेस की सीक्वेंस किसके अंदर है, सेफ स्टेट के अंदर है. ठीक है, इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट को. सीक्वेंस P1, P2, Pn is safe if for each P1 the resources that Pi can still request can be satisfied by currently available resources plus resources held by all the process Pj. That is, if Pi resource needs are not immediately available, then Pi can wait until all Pj have finished. When Pj is finished, Pi can obtain needed resources, execute return allocated resources and terminate. When Pi terminate, Pi plus 1 can obtain its needed resources and so on. इस तरह ये सीक्वेंस बनेगा, पहले Pi टर्मिनेट होगा, फिर Pi प्लस 1 होगा, फिर उससे नेक्स्ट प्रोसेस टर्मिनेट होगा, अपने रिसोर्स की अपने जितने उसे रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको अपटेन करके देन वो टर्मिनेट होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा. इस तरह एक सीक्वेंस क्रिएट हो दी जाएगी. तो वो सीक्वेंस की कहाँ क्रिएट होगी, सेफ स्टेट के अंदर. उसको तमाम रिसोर्स अपटेन होते जाएंगे, मिलते जाएंगे. तो इससे डेडलॉक अवॉइड हो सकता है. तो इस सेफ स्टेट की एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. एक न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट स्लाइड के लिए. नेक्स्ट एग्जांपल, इज द सिस्टम इन डेडलॉक और नॉट. टोटल हमारे पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल 12. टेप ड्राइव हमारे पास रिसोर्स है, उसके 12 इसके क्या है, इसके इंस्टेंसेस हैं. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास एक प्रोसेस है P0, P1, P2 एंड P3. सॉरी, P0, P1, P2 3 प्रोसेस है. मैक्सिमम रिसोर्सेज है P0 के 10, P1 के 4, P2 के 9. और इसकी नीड है P0 की 5, P1 की 2, P2 की 7 और टोटल हमारे पास अवेलेबल है 12. और हमने ये देखना है कि सिस्टम डेडलॉक में है कि नहीं, या सेफ स्टेट में आ रहा है या अनसेफ स्टेट में आ रहा है. ये हम इसका सोल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ये हमारे पास एक सोल्यूशन है इस एग्जांपल को जो हमने प्रीवियस देख लिया अभी. अब देखें, हमारे पास ये डाटा दिया जाएगा, प्रोसेस मैक्स नीड एंड अवेलेबल. 3 प्रोसेस है P0, P1 एंड P2 और हर प्रोसेस की मैक्सिमम नीड भी बता देगी है 10, 4 एंड 9. मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम जो से एलोकेट हुए हैं रिसोर्सेज 10, 4 एंड 9. जो उसको नीड है 5, 2 एंड 7. अवेलेबल रिसोर्सेज है 12. अब करंटली एलोकेट हमारे पास कैसे होंगे, कैसे पता लगेगा करंटली एलोकेट हुए हैं. मैक्सिमम नीड से कितनी ज़रूरत है, 5 और मैक्सिमम क्या है 10. 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, इसका मतलब 5 एलोकेटेड है. P0 को 5 currently allocated resources to each process. Currently allocated resources to each process. P0 is 5, 10 minus 5. अब P1 को 2, 4 minus 2. The max minus need is equal to currently allocated 2. 9 minus 7 will be 2.
मतलब P0 P1 P2 को जो करंटली रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं वो 5 2 2 है। टोटल एलोकेटेड रिसोर्स कितने हैं? अब जो हमें हर एक प्रोसेस के जो करंटली एलोकेट हुए हुए हर प्रोसेस को जो रिसोर्सेज, तो उनको हम प्लस कर देंगे। 5 + 2 + 2 9 हमारे पास क्या है? टोटल एलोकेटेड रिसोर्सेज है। इसके बाद रिमेनिंग एलोकेटेड हमारे पास अवेलेबल कितने थे? 12 थे, 12 इंस्टांसेस थे। तो इसका ये मतलब है कि 12 - 9 3, तो रिमेनिंग एलोकेटेड कितने रह गए? 3। अब हमारे पास सिस्टम में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? 3। अब हमें सीक्वेंस किस तरह बनानी है? सबसे पहले देखना है मैक्सिमम नीड ऑफ P0 कितनी ज़रूरत है? 3। तो पहले हम P0 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सिस्टम में 3 है। किस तरह एग्जीक्यूट होगा? कैन नॉट बी एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो P0 एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद P1 को चेक करें। P1 को कितनी ज़रूरत है? 2 की, 2 रिसोर्सेज की। वहाँ पर अवेलेबल कितनी है? 3। तो इसका ये मतलब है P1 एग्जीक्यूट होगा। P1 रिलीज़ करेगा 2 जब रिलीज़ करेगा तो कितनी ज़रूरत? 2। और अवेलेबल कितने? एलोकेट रिमेनिंग कितने रहते हैं अवेलेबल सिस्टम के अंदर? 3। 2 + 3 5। तो अब कितने हो गए? करंटली कितने हो गए? 5 एलोकेट हो गए। मतलब P1 को 2 चाहिए थे, 2 उसको जब एलोकेट हो गए हैं तो वो जब रिलीज़ करेगा 2 + 3 5। तो अब देखेंगे P0, अब दोबारा देखेंगे P0 को कितने एलोकेट चाहिए, मतलब कितने नीड है? 5। तो अब P0 एग्जीक्यूट होगा। 5 + 5 5 हो, 5 करंटली थे, 5 को ज़रूरत थी और 5 सिस्टम के अंदर थे। 5 + 5 10। अब कितने अवेलेबल हो गए? 10। अब देखें कि P1 तो एग्जीक्यूट हो चुका है। P0 अब P2 कितने P2 को कितनी ज़रूरत है? 7 ज़रूरत है रिसोर्सेज। तो अवेलेबल कितने? 10। तो 10 + 7 17। तो इसका ये मतलब है सीक्वेंस किस तरह बनी है? P1 पहले P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P0 हुआ, फिर P2 हुआ। तो दिस सीक्वेंस विल बी इन सेफ स्टेट। इट मीन्स कि इस सिस्टम के अंदर डेडलॉक अकर नहीं होगा। इस मीन सिस्टम विल नो अकर। सपोज हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पे अवेलेबल कितने थे हमारे पास? 5 2 और 2 और 2 थे, ये एलोकेट थे, जो लोकेटेड रिसोर्सेज थे करंटली 5 2 और 2। अब हमने P2 को हमने 3 कर दिया। जब 3 करेंगे तो नीड कितनी रहेगी P2 की? पहले 7 थी, अब 6 रहेगी। तो अब 5 2 6 नीड रहेगी, मैक्सिमम 10 4 और 9 रहेगा। P0 P1 P2। अब इस रेंज में के मुताबिक हम चलाते हैं कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं। अब रिमेनिंग एलोकेट कितने हैं? टोटल कितने थे? 12। अब ये टोटल कितने टोटल एलोकेट हुए? करंटली एलोकेट 5 2 7 7 + 3 10। 10 जो है वो करंटली एलोकेटेड है। जो अवेलेबल है वो 12 है। तो 12 - 10 अब 2 रह गए। अब चेक करें, अब अरेंजमेंट होता है। अब देखें हमारे पास करंटली अवेलेबल कितने हैं सिस्टम के अंदर? 2। और P0 कितने चाहिए? P0 को 5 चाहिए। तो P0 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो पहले क्या होगा? P1 एग्जीक्यूट होगा। 2 है, 2 से ज़रूरत है, नीड है उसकी। 2 + 2 4। अब आफ्टर एलोकेट होने के बाद 4 है। दोबारा फिर चेक करेंगे, P2 6 है, P0 देखते हैं, उसके 5 है, दोबारा नहीं हो रहा। आफ्टर एलोकेटेड भी सिस्टम किस में? सेफ स्टेट में नहीं आ रहा, मतलब उसको उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है P0 P1 सीक्वेंस नहीं बन रहा है। इसका मतलब है सीक्वेंस कहाँ जा रही है? अनसेफ स्टेट में जा रही है। तो इसका मतलब इट मीन्स कि डेडलॉक विल बी अकर। पहले उसमें डेडलॉक नहीं था उस स्टेट में, अब इसमें डेडलॉक है। ये कंसेप्ट है सेफ एंड अनसेफ स्टेट का। इसकी डायग्राम हम आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बेसिक फैक्ट्स है ये देख लें कि डेडलॉक कब अकर होता है, कब नहीं होता। यानी कि अगर अनसेफ में है तो उसमें पॉसिबल है कि डेडलॉक हो सकता है, डेडलॉक माइट भी अकर, जिससे पहले हमने एग्जांपल में देखा। तो इफ़ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, अगर सिस्टम सेफ स्टेट के अंदर है तो इसका मतलब है डेडलॉक अकर नहीं हुआ। इफ़ सिस्टम इज अनसेफ स्टेट है तो इसका मतलब है डेडलॉक पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक अकर हो सकता है, डेडलॉक माइट टू बी अकर।
अवॉइडेंस क्या करना है, इंश्योर दैट सिस्टम विल नेवर इंटर एन अनसेफ स्टेट। हमने डेडलॉक को अवॉइड कैसे करना है, अवॉइडेंस किस तरह करना है कि ये सिस्टम को ये इंश्योर करना है कि सिस्टम हमारा अनसेफ स्टेट में ना जा सके। ओके, नेक्स्ट, अब ये हमारे पास एक डायग्राम है, सेफ, अनसेफ एंड डेडलॉक स्टेट। अगर सिस्टम हमारा अनसेफ स्टेट में है कोई सीक्वेंस, इसका मतलब है डेडलॉक विल बी अकर, माइट बी अकर, डेडलॉक माइट बी अकर। अब सेफ स्टेट में अगर होगा तो इसका मतलब डेडलॉक अवॉइड हो सकता है, डेडलॉक अगर सेफ स्टेट में सीक्वेंस आ जाती है तो इसका मतलब डेडलॉक विल नो अकर, डेडलॉक अकर नहीं हो सकता सेफ स्टेट के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं, अवॉइडेंस एल्गोरिदम। अवॉइडेंस एल्गोरिदम, avoidance algorithm using single instance of resource type and multiple instances of resource type. In single instance of resource type, use a resource allocation graph, and multiple instances of resource type use a Banker's algorithm. These are the algorithm to avoid the deadlock. इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स।